ये कहानी एक खूबसूरत जंगल की है। एक बार की बात है, उस जंगल में चीकू और कालू नाम के दो आइसक्रीम व्यापारी अगल बगल के घरों में रहा करते थे। चीकू बहुत सरल और अच्छा पक्षी था। वो गरीब था, इस कारण वो एक छोटा आइसक्रीम ट्रॉली चलाकर अपना जीवन बिताता था। कालू घमंडी और ईर्ष्या स्वभाव का पक्षी था। चीकू की उस छोटे ट्रॉली को देखकर उसका मजाक उड़ाता था। हर दिन सुबह चीकू और कालू आइसक्रीम बेचने अलग अलग रास्ते में जाते थे। स्कूल का समय होते ही दोनों जाकर स्कूल के पास पहुंचते थे। स्कूल के सारे बच्चे चीकू के पास ही आकर आइसक्रीम खरीदते थे। कालू का आइसक्रीम ट्रॉली बहुत सुंदर और बड़ा था, लेकिन कोई भी कालू के पास आकर आइसक्रीम नहीं खरीदता था। उतने में एक गरीब लड़का कालू के पास आकर कुछ खाने के लिए मांगता है। अंकल अंकल एक आइसक्रीम दो ना, मुझे बहुत भूख लगी है। अंकल प्लीज एक आइसक्रीम दो ना। ए लड़का, चल निकल यहाँ से। मैं क्या यहाँ पर कोई दान कर रहा हूँ? चल जा, निकल यहाँ से। कालू उससे चिढ़कर उसे वहाँ से चले जाने के लिए कहता है। बच्चा बहुत दुखी हो गया। एक बेंच पर बैठकर भूख से रोने लगा। चीकू को उस बच्चे की ऐसी हालत देखकर अपनी बचपन याद आ गई। चीकू के बचपन ऐसे ही बीते थे। वो भी एक अनाथ था। चीकू बच्चे के पास गया, उसे आइसक्रीम लेकर खाने को दिया। ये लो बेटा, आइसक्रीम खाओ। थैंक यू अंकल। छोटू, तेरा नाम क्या है? क्या यहाँ पर तेरा कोई नहीं है? बच्चा उदास होकर कहा। नहीं अंकल, मैं अनाथ हूँ। आप मेरा नाम छोटू ही समझ लीजिए। बेटा, मैं तुम्हारा देखभाल करूँगा, तुम्हारी हर ज़रूरत को पूरा करूँगा, स्कूल भी भेजूँगा। क्या तुम मेरे साथ चलोगे? छोटू बहुत खुश होकर चीकू के साथ जाने के लिए राजी हो गया। इस बीच चीकू अपनी ट्रॉली की बात ही भूल गया। उसकी ट्रॉली खुली ही रह गई थी। गर्मी की वजह से सारा आइसक्रीम पिघल गई। अब चीकू भी कुछ नहीं कर सकता था। उदास होकर छोटू को अपने साथ लेकर घर चला गया। आज तो छोटू आराम से सो गया, लेकिन चीकू सोचता हुआ पूरी रात उदासी में बिताई। अगले दिन सुबह रोज की तरह चीकू आइसक्रीम बेचने अपने ट्रॉली को लेकर तैयार हो गया। छोटू, मैं चलता हूँ। घर वापस आते समय तेरे लिए ज़रूरत के सारे चीज़ें ले आऊँगा। ऐसे कहकर चीकू सोचता हुआ वहाँ से निकल पड़ा। चीकू को रास्ते में एक साधु नजर आए। चीकू साधु के पास जाकर प्रणाम किया। क्या समस्या है बेटा? तुम बहुत उदास लग रहे हो। बाबा, मैं अपने इस छोटे गाड़ी से अब तक जीवन चला रहा हूँ, लेकिन अब तो मुझे एक बालक का भी ख्याल रखनी है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है कि मैं उसके सारे ज़रूरतों को कैसे पूरी करूँ। आप ही इस समस्या का कोई प्रतिकार कीजिए बाबा। बेटा, मैं सब कुछ समझ गया। तुम एक अच्छे पक्षी हो। तुम निस्वार्थ भाव से सबकी मदद करते हो। मैं तुम्हें एक बड़ा जादू ही आइसक्रीम ट्रॉली दे रहा हूँ। अब ये तुम्हारे समस्याओं को हल करेगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद बाबा। चीकू खुशी से साधु को धन्यवाद करके उस ट्रॉली को लेकर चला गया। रास्ते में आइसक्रीम बेचता हुआ जा रहा था। इतने में उसको शक हुआ। अरे, इतने सारे आइसक्रीम कहाँ से आ रहे हैं? मैं तो इतना नहीं लाया था। वो डब्बे को खोलकर देखा तो चीकू चौंक गया। उसको समझ आ गया कि ये सब साधु की महिमा है। रोज की तरह चीकू स्कूल के पास आ गया। कालू को चीकू की इस नए ट्रॉली को देखकर बहुत जलन होने लगी। चीकू को उस दिन अच्छा व्यापार हुआ, बहुत पैसे भी मिले। उन पैसों से चीकू छोटू के लिए नए बैग, पुस्तक, कपड़े खरीद कर लौटा। छोटू बहुत खुश हो गया। अगले दिन चीकू छोटू को अपने साथ लेकर स्कूल पहुंचा। उस स्कूल में छोटू का एडमिशन कर दिया। चीकू का व्यापार अब अच्छी तरह चल रही थी। कुछ दिनों के बाद चीकू का जीवन कुछ ज़्यादा ही बदल गया। बहुत धनवान हो गया। छोटू भी बहुत खुश है। कालू चीकू की इस खुशी को देखकर सहन नहीं कर पाया। यार, ये चीकू आइसक्रीम बेचकर इतना पैसा कैसे कमा सकता है? जरूर इस ट्रॉली में कुछ तो गड़बड़ है। आज रात में इसका पता लगाऊंगा। रात को सब सोने के बाद कालू चुपके से आइसक्रीम ट्रॉली के पास आकर ट्रॉली के अंदर देखा, लेकिन उसको ट्रॉली के अंदर कुछ भी दिखाई नहीं दिया। ट्रॉली बिल्कुल खाली था, लेकिन वो शक के कारण ट्रॉली को हथौड़े से पीट पीट कर तोड़ दिया। कालू को लगा कि कोई जाग गया है,
इसलिए कालू वहाँ से भाग गया। अगले दिन सुबह वो घर से बाहर आकर देखा तो वो चौंक गया। उसकी ट्रॉली तो टूट गई थी। उसने चीकू की ट्रॉली की ओर देखा तो चीकू की ट्रॉली तो बिल्कुल ठीक था। कालू वहाँ बैठकर रोने लगा। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि कभी भी किसी और की खुशी और विकास को देखकर ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए। हमारी सोच हमेशा अच्छी होनी चाहिए। अगर हम किसी का अच्छा करेंगे तो वो भी हमारा भला ही करेगा।